प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है। 31 मार्च या 1 अप्रैल को संभावित है कि ईद मनाई जाएगी। देश भर में ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ईद के संदर्भ में हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी जो प्रेमचंद की लिखी हुई थी, बड़ी कमाल की कहानी थी। बदलते वक्त के साथ में हमने देखा कि ईद एक उत्सव के तौर पर देश में मनाई जाती थी। बीच में सियासी तड़का लगा तो ईद के संदर्भ में इफ्तार की दावतें अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। यूपीए सरकार या कांग्रेस के शासनकाल में इफ्तार की दावतें और उसमें होने वाला जमावड़ा अपने आप में बड़ी खबरें हुआ करती थी। पर पिछले 1 दशक से यह मामला ठहर सा गया। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आए, सब कुछ बदला बदला सा रहा। भाजपा का लंबे समय से यह आरोप रहा कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को जगह दे दी गई। आजादी के बाद बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की गई और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की खातिर सरकारों ने और राजनीतिक दलों ने अपने आप को उनके आगे सरेंडर करके रख दिया। एक लंबे समय तक इस प्रकार का वातावरण रहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खारिज कर रही है और समय समय पर इस धारणा को बल भी मिला। जब चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की सूची आती थी तो तलाशने पर भी मुस्लिम चेहरे उस सूची में जगह पाए हुए नहीं मिलते थे। पर बीच में नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ फैसले ऐसे लेती थी जिसके आधार पर वो दावा करती थी कि अगर मुसलमानों की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कोई बदलाव लेकर आ रहा है या लेकर आ सकेगा तो वो भाजपा और नरेंद्र मोदी ही है। 3 तलाक के संदर्भ में लाए गए कानून को भाजपा ने अपनी एक क्रांतिकारी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। पसमानदा मुसलमानों के संदर्भ में नरेंद्र मोदी की चिंताएं भी ये जताने के रूप में व्यक्त की गई कि मुसलमानों के साथ भाजपा की कोई दूरी नहीं है। पर इसके बावजूद भी अनुभव यही रहा कि मुसलमानों का भाजपा के प्रति और भाजपा का मुसलमानों के प्रति कोई बहुत भरोसे का संबंध बन नहीं पाया। हम इतनी सारी लंबी बात क्यों कर रहे हैं? हम इतनी सारी लंबी बात इसलिए कर रहे हैं कि एक चौंकाने वाली खबर कल से सुर्खियों में। खबर यह है कि ईद निकट है, बड़े पैमाने पर ईद मनाए जाने की तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस अच्छे तरीके से मनाई जाए, इस कदर अच्छे तरीके से मनाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने अपने 32,000 कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो देश भर की 32,000 मस्जिदों में संपर्क स्थापित करें और 32,000 मस्जिदों के माध्यम से 32 लाख जरूरतमंद मुसलमानों को सौगाते मोदी भेंट करे। ये सौगाते मोदी क्या है? ये सौगाते मोदी के अंतर्गत एक टोकरी है। इस टोकरी में महिलाओं का सूट है, पुरुषों का कुर्ता पजामा है, सेवैयां हैं, खजूर है, कुछ मेवे हैं और भी जरूरत का कुछ घरेलू सामान है। इस सौगाते मोदी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, ये हमारे प्रधानमंत्री की इस सोच सबका साथ सबका विकास के तहत ही किया जा रहा काम है। 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी संदर्भ में की गई इस पहल ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी इसे अपना परंपरागत नजरिया बता रही, वही विपक्षी दल इसको बिहार और पश्चिम बंगाल के निकट चुनाव के संदर्भ में निरूपित कर रहे हैं कि ये वोट एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सौगाते मोदी के माध्यम से क्या मुसलमानों में भाजपा के प्रति विश्वास के बीच में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ेगा? क्या सौगाते मोदी के माध्यम से वाकई बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव को साधने की कोशिश है या कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कोशिश सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के संदर्भ में? हमारे साथ दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि उपहार का आकार नहीं बल्कि उसे देने वाले के हृदय का विस्तार बेहतर रखता है। एलिन एलियस फ्रीमैन ने जो यह बात कही थी वो कमोबेश ये बताने की कोशिश थी कि उपहार क्या मिल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उपहार किस मंशा के साथ दिया जा रहा है यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो सौगाते मोदी के पीछे की मंशा क्या है, इसके संदर्भ में हम अपना विचार जारी रखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हमारी बात हो रही है उस भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं आलोक वर्मा जी। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा विचारवान चेहरा है, वरिष्ठ राजनेता है, कई बार के सांसद हैं। जगदीश चौहान जी हमारे साथ में हैं, उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके संदर्भ में मुसलमानों को अरसे से भरोसा रहा है कि वह हमारे हितों का ध्यान रखती है। मतलब आप समझ गए, हम बात समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं। और इन सब के बीच में जब कभी ऐसे नाजुक विषय होते हैं, अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ होते हैं। अतीकुर रहमान साहब जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। इस समय शायद रोजा तोड़ने की प्रक्रिया में कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे। चर्चा की शुरुआत आलोक वर्मा जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम को विस्तार देने में मददगार है। सुनिए। हमारा एक संकल्प पत्र लेकर आए, आज पहाड़ियों से आप सब आए। मैं आप कहना चाहता हूं कि हम ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। ईद का त्योहार आने वाला है, अभी रमजान चल रहा है, अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे आएगा, भारतीय नव वर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों पे हमने तय किया है कि हमारे तो हमने सौगातें, उसमें हम सामान हो, उसमें हमने जो हमारी घर की महिला है, जो प्रमुख है हमारी, उसके लिए हमने एक सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है। तो ऐसे एक किट बनाकर हम, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का किट देकर उनके खुशियों में रंग भरने का काम करेंगे। चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उनके पास भी सत्ता में रहने का मौका था, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब बिहार एक बदलाव की ओर, विकसित बिहार बनने की ओर और विकसित देश बनने की ओर मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे, तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। क्या इस बात का स्वागत नहीं होना चाहिए कि उन्होंने त्योहार के मौके पर हाथ आगे बढ़ाया है? नहीं तो कुल मिला के आलोक वर्मा जी 2 अलग अलग नजरिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई हम तो सबका साथ सबके विकास में यकीन रखते हैं, उसके तहत ये कदम है। और विपक्ष बता रहा है बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, और चुनाव है तो चुनाव में वोट चाहिए। और चूंकि यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या खासी संख्या में है, तो उनसे भी कुछ ना कुछ वोट की उम्मीद भाजपा कर रही है, इसलिए ईद की भेंट सौगातें मोदी के रूप में पहुंचाई जा रही है। क्या कहते हैं आलोक जी? ये है ना कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। मुझे लगता है कि जिनको अपनी अपनी नजर से हमको देखना है, मोदी जी की निश्चित रूप से एक शानदार पहल है, और हमारी पार्टी की विचारधारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश अगर बदलेगा तो मुझे लगता है कि सब अगर साथ उठ करके खड़े होंगे, सब साथ चलेंगे, तभी देश बदलेगा। और अगर किसी का भी त्योहार हो, हमारा शानदार उत्तर प्रदेश में कुंभ का जो समय बीता, इतना शानदार त्योहार हुआ, और मुझे लगता है कि मुस्लिम भाइयों का भी त्योहार आ रहा है, और अगर प्रधानमंत्री जी ने एक सौगात दी है तो मुझे लगता है कि उसे उसका इस्तकबाल करना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही परंपरा है। देखिए, हम तो साफ साफ कहते रहे हैं, शुरुआती दौर से ये कहते रहे हैं कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। आप जिस नजरिए से
मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को देखते हैं, उसी नजरिए से आप हिंदुओं को देखिए जो बहुसंख्यक आबादी हिंदुस्तान की है। जो काम आप एक तबके के लिए करते हैं वही काम आपको दूसरे तबके के लिए करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर उस राह पर आगे बढ़े हैं, और आज की बात यह है नहीं, अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश की बात मैं करूं तो करीब 36% जो योजनाएं चलती हैं वो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मिलती है, मुसलमान भाइयों को मिलती है। 36% योजनाएं जो सरकार केंद्र की भी हो या फिर राज्य की हो। तो मुझे लगता है कि कोई हमारे ऊपर आरोप लगे तो उसकी अपनी मंशा है, अपनी उसकी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी नहीं है। आलोक जी, इतिहास वर्तमान के संदर्भ में सवाल पैदा करता है और भविष्य को लेकर संदेह व्यक्त करता है। तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई। इस बार की जो ईद है वो महाकुंभ के तौर पर ही कोई महा ईद वगैरह है क्या? क्योंकि 1980 से लेकर 2025 तक ऐसी कोई सौगाते अटल, सौगाते आडवाणी देखने सुनने का मौका नहीं मिला। और 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, सम्माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 11 सालों में भी बीते 10 साल में कोई सौगाते मोदी दिखाई नहीं दी। क्या वजह है कि अचानक 2025 में आपको याद आया कि इस देश में मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों का एक त्योहार रमजान है और रमजान के आखिरी दिन ईद आती है और उन गरीब मुसलमानों को भी ईद ठीक से मना लेनी चाहिए, इसलिए सौगातें मोदी दी जा रही है। ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि मुसलमानों के संदर्भ में सौगातें मोदी ही दरकार है या सत्ता में हिस्सेदारी के तहत जो भाजपा की उम्मीदवारों की सूचियां आती हैं विधानसभा के संदर्भ में और लोकसभा के संदर्भ में, उसमें भी कुछ मुसलमान चेहरों को देखने की उम्मीद भविष्य को लेकर अब की जा सकती है, क्योंकि आप बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पहली बात पर हम आते हैं कि जब आप सत्ता में आते हैं, जिम्मेदारी पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं कि देश को कैसे आगे लेकर के चलना है, देश को कैसे शक्तिशाली बनाना है। मोदी जी का तीसरा टर्म है। शुरुआती दौर की कुछ प्राथमिकताएं थे, दूसरी दौर की कुछ प्राथमिकताएं थी, और मुझे लगता है कि जो शुरुआती दौर में 5 साल में हमने काम किया था, उसी वजह से दूसरी बार हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यह हक दिया कि वो दूसरी बार सरकार को आगे लेकर के जाए। और जो 10 सालों में हमने काम किया उसकी वजह से तीसरी बार हमको ये मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। बहुत सारे खास तबके की अगर आप बात कर रहे हो, 3 तलाक का मुद्दा अहम था, निश्चित रूप से अहम था। आप भी इस बात को मानते होंगे। एक बड़े तबके के साथ, एक आधी आबादी के साथ एक दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता हमारी उसमें थी, हमने उसको उस समय किया। बहुत सारी योजनाएं हम लेकर के उन लोगों के लिए आए जो जमीन पर थे लेकिन बहुत गरीब थे, जिनकी दिक्कतें, चाहे वो सड़क पानी की दिक्कत हो, चाहे वो छोटे मोटे रोजगार की दिक्कत हो, चाहे किसानी की दिक्कत हो, और मुझे लगता है मकान की दिक्कत हो। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, किसी भी तबके का रहा हो। 36% आबादी उससे मुसलमानों की थी जिनको केंद्र और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो मिली। तो मुझे लगता है कि जो प्राथमिकताएं थी वो पूरी हो रही हैं और आगे भी इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं आएंगी। सबको साथ लेकर के चलने का हमारा फैसला अडिग है, हमारी सोच अडिग है, यही हमारी सोच है और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। वोट की राजनीति से हम कुछ नहीं देखते, लेकिन निश्चित रूप से हमें अगर कुछ परिवर्तन लाना है, आपके दूसरे सवाल का जवाब, अगर हमको कुछ परिवर्तन लेकर के आना है तो निश्चित रूप से हमको सत्ता में भी आना है। जैसे जैसे लोगों का भरोसा हमारी तरफ बढ़ने लगेगा, निश्चित रूप से टिकट भी उनको मिलने लगेगा। हमारी पार्टी में, हमारी संगठन में बाकायदा एक अल्पसंख्यक मोर्चा है। हम तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हमारा नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश को बदलना है तो हिंदू को भी लेके चलना पड़ेगा, मुसलमानों को भी लेके चलना पड़ेगा, सिखों को भी लेके चलना पड़ेगा, ईसाइयों को भी लेके चलना पड़ेगा, और उसी राह के राही हमें आलोक वर्मा जी बता रहे, पहले हमारी प्राथमिकताएं कुछ और थी, वो प्राथमिकताओं को हमने पूरा कर लिया। तो अब हम मुसलमानों के त्योहार के संदर्भ में भी ध्यान दे रहे हैं कि मुसलमानों को भी त्योहार बनाना है। पर इस बात से कितना घबरा गए जगदीश सिंह चौहान जी आप? मुसलमानों के संदर्भ में तो माना जाता था कि आप ही संभालेंगे उनको। भाजपा ने पहले छेड़ दी है, बोले हिंदू तो संभल गए, मुसलमानों को भी संभालते हैं। सौगाते मोदी के माध्यम से 32 लाख गरीब मुसलमान, 32,000 मस्जिद और 32,000 कार्यकर्ता। क्या कहते हैं चौहान साहब? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी
जैसी दो मुही बात करने वाली पार्टी है। एक तरफ मोदी जी जो है अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं और दूसरी तरफ अपने लोगों से वहां सर्वे कराने के कोर्ट में मुकदमा दायर कराते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चाल, यही चाल चरित्र चेहरा है। जैसा कि आपने कहा, नहीं अभी तक इनको मुसलमान नहीं दिखा, मुसलमानों से नफरत है, लेकिन बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय का जो सम्मान और भरोसा होता है वो समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। उसमें कोई कमी नहीं है, कितना भी डाल लें, इन पे भरोसा कभी मुसलमान करने वाला नहीं। मुसलमानों का इन्होंने भरोसा तोड़ा है, जिस तरह से मुसलमानों का इन्होंने अपमान किया है, जिस तरह से ये हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, तो ये इनकी जो सौगात है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कर ले, अगर कर ले तो अच्छी बात है, इनको करना चाहिए। देश के मुसलमान भी नागरिक है, जितना हमारा हक है उतना इनका हक है, लेकिन इन लोगों तो मुसलमानों को सदैव अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के, सदैव उन पे भरोसा नहीं किया। आज की तिथि में इन्होंने जो किया, जैसे कुंभ अभी हुआ है, अभी मेरे भाई ने कहा कुंभ में कहा मुसलमानों की एंट्री बैन है, कितना अपमानित करोगे कि मोदी जी एक टोपी की कोई मुसलमान भाई पहना रहा था, मुझे टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाएगा, अल्लाह अकबर कहने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं बन जाएगा। द्विवेदी जी अल्लाह अकबर कहने से कोई हिंदू, मैं अल्लाह अकबर कह दूं तो मैं हिंदू से मुसलमान नहीं हो जाऊंगा। तो एक टोपी पहन लेने से मोदी जी मुसलमान नहीं हो जाते। वो तो ठीक है, चौहान साहब, पर आप राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से लेकर यहां तक का सफर तय किया हुआ है। 1 दशक से मुसलमानों के संदर्भ में साफ दिखती दूरी को पाटते हुए, नीतिगत बदलाव लेते हुए सौगाते मोदी का सफर शुरू हो गया है। क्या आपको नहीं लगता इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, संजीदगी से लेने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग का अगला चक्र मुसलमानों के संदर्भ में शुरू हो गया है, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के प्रति अगर संजीदगी और सम्मान की बात है तो हम उसका स्वागत इनको करना चाहिए, लेकिन ये केवल वोट के लिए कर रहे हैं, ये सम्मान नहीं करते हैं, ये सम्मान नहीं करते हैं, केवल वोट के लिए। जैसा हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एक वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। तो इनको आज ये मालूम हो गया है, जब ये लंगड़े हुए हैं। जैसा आपने कहा ना कि 2014 में आए और 2014 के बाद जब 19 में चुनाव हुआ तो पुलवामा के कारण जीत गए। अब की बार फेयर इलेक्शन हुआ तो इनको ये लंगड़े हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने 256 विधानसभाओं में इनको आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इनको बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया, वरना ये तो संविधान बदलने जा रहे थे, ये तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहे थे। ये क्या करेंगे अगर एक तरफ ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है, तो ये तो लोकतंत्र के खात्मे के लिए लगे हुए हैं। ये लोकतंत्र के खात्मे के लिए लगे हुए हैं। जगदीश चौहान जी थोड़े उलझन में है, स्वागत करें विरोध करें। बोले स्वागत है अगर कर रहे हैं तो, पर वोट के लिए कर रहे हैं। प्रताप भानु जी की कोई दृष्टि है इसके संदर्भ में? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप भानु शर्मा जी, आक्षेप रहा है आप पर कि आपने आजादी प्राप्त होने के बाद में बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से सत्ता में बने रहने की कोशिश की, पाप किया भाजपा के अनुसार, और इसकी कीमत आपको अपनी बदहाली के तौर पर चुकानी पड़ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने गरीब मुसलमानों की सुध ली है। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? साधुवाद देंगे भाजपा को? अभिनंदन करना चाहेंगे मोदी जी का? अभिनंदन करना चाहेंगे भाजपा का? देखिए डॉक्टर, जैसा कि हमारे समाजवादी साथी ने कहा, इनकी चौहान साहब ने कथनी और करने में हमेशा अंतर रहा है भाजपा। जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, जो करना है वो बताएंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है, 100 चूहे मार बिल्ली हज को चली। 25 साल का नरेंद्र मोदी का इतिहास तो देख लो आप, खून से रंगे आप। और कभी भी नफरत की राजनीति के अलावा भाजपा ने करा क्या? और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का। कांग्रेस ने पूरे देश के सभी धर्म संभाव संविधान में उसको रखा, सर्वधर्म संभाव को कार्यशैली में उतारा। और ऐसे राष्ट्र नेताओं ने भारत भूमि पर जन्म लिया जिन्होंने भारत के संविधान का आदर करके
हर एक के मजहब का सम्मान करते हुए काम किया है। अब मोदी जी सौगात मोदी कहे या खैरात मोदी कहे, ये उनकी एक चाहे मौका परस्ती चुनाव को देखकर जो पश्चिम बंगाल में जो या बिहार में जो आ रहे हैं, वो एक ऐसा लालच देने का ही कदम हो सकता है। यदि मुस्लिम समाज को बराबर संविधान के हिसाब से बराबर हक की बात करना थी तो उन्हें रोजगार में प्राथमिकता देते, उनके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार करते, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करते, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते। आज तो इन 10-11 सालों में मुस्लिम समाज इतना ही नहीं है कि उनको सुरक्षा की चिंता लगी हुई है। कहाँ जा रहे हैं क्या? अभी कुंभ का कहा हमारे चौहान साहब ने, कुंभ में फरमान जारी कर दिया गया कि मुस्लिम भारतवर्ष का कुंभ है, हमारी हजारों साल की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। दुनिया भर से देश से लोग करोड़ों आते हैं उसमें, उसको भी आपने धर्म के नाम पर बांट दिया। तो प्रताप भानु जी, मैं माफी के साथ 2-3 सवाल कर लेता हूं आपसे। यह मुसलमानों के संदर्भ में उनको गरीबी से निकालने का काम होना था, उनको शिक्षित करने का काम होना था। 55 साल आपने किया, कर नहीं पाए आप जो मोदी जी से आप शिकायत कर रहे हैं। पहला सवाल, कुंभ के संदर्भ में आपको शिकायत हो गई, मुसलमानों को प्रतिबंधित कर दिया, आपको मौका लगा क्या अपना सांप्रदायिक सद्भाव के संदर्भ में कोशिश करने के मद्देनजर मक्का मदीना की यात्रा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ क्या? आपको अनुमति रही मक्का मदीना के संदर्भ में? आइए प्रताप भानु जी, जरा पवित्र काबा का दर्शन कीजिए, ऐसा अवसर आपको प्राप्त हुआ क्या? यह दूसरा सवाल। और तीसरा, आपने कहा कि खून से हाथ सने हैं, पर यह हाथ तो 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईदी देने के लिए जुट गए हैं भाजपा के कार्यकर्ता। अब आगे क्या कहेंगे आप? 3 विषयों पर थोड़ा उत्तर मिले तो मैं अतीकुर रहमान साहब के पास चलूं। देखिए, हमें काबा जाने का मौका तो नहीं मिला, पर काबा की पवित्रता का हमने हमेशा सम्मान किया। और जो वहां से जामे जमजम आवे जमजम जो आता है वो गंगा जल की तरह पवित्र आता है। हमने उसके दर्शन कर लिए, उसे स्वीकार कर लिया, उसको चख लिया, ले लिया, सम्मान दे दिया। मैं आपको जानकारी में इजाफा कर देता हूं प्रताप भानु जी, ये सवाल मैंने क्यों किया था, वो ये है कि उस मक्का मदीना में गैर मुसलमान को जाने की इजाजत नहीं है। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो अच्छा ही रहा, और अगर आप प्रयास करते तो आपके प्रयास सफल नहीं होते। आपको कुंभ में गैर हिंदुओं के आने के संदर्भ में बड़ी उत्कंठा है, पर आपकी जानकारी के लिए जिनके संदर्भ में आप इतने चिंतित हैं, वहां पर आपको जाने की अनुमति नहीं है। जी प्रताप भानु जी, ये उनका धार्मिक अपना उसूल हो सकता है, परंतु कुंभ तो भारतवर्ष के लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सर्वधर्म समभाव, सिख सभी धर्म के लोग उसमें जाते हैं। और आज से नहीं जा रहे हैं, हजारों वर्षों से जा रहे हैं। किसी सरकार का उसमें कोई श्रेय नहीं है, कोई निमंत्रण पत्र छाप के नहीं बांटता है। वो तो एक मुहूर्त होता है जिसके अंतर्गत वो सिंघस का मेला सबके लिए है। और हमारे धार्मिक स्थान, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो माता वैष्णो देवी हो, चाहे वो हमारे तिरुपति बालाजी हो, वहां पर है वो हिंदू धर्म के लिए सुरक्षित है, पवित्र है, वहां जाते हैं। वहां पर यदि उनको प्रतिबंध है तो कोई इन्हें भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसी संकीर्णता हमारे सनातन धर्म में नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि आज हाथ बढ़ा रहे हैं मोदी जी, जो सौगात दे रहे हैं, सौगात नहीं है, खैरात है। इनकी बदनीयती है। इन्होंने कभी भी, इनके हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। हम भी इनके 15 साल गुजरात के देख लो, 10-11 साल यहाँ के देख लो, कौन सा प्रायश्चित ने कर लिया? डिवाइड एंड रूल की इनकी नीति है, डिवाइड एंड रूल की इनकी नीति है। ये सौगात है मोदी नहीं, खैरात है मोदी है। ये प्रताप भानु जी की व्यक्ति है, और जिनके लिए है उनके प्रतिनिधि के तौर पर अतीकुर रहमान आप ज्यादा विचारक हमारे बीच में हैं। क्या कहते हैं रहमान साहब, कितने अचंभे में हो, कितने आनंद में हैं आप? देश में जिस पार्टी की हुकूमत है उसने अपने 32,000 कार्यकर्ताओं को देश भर के 32,000 देश भर की मस्जिदों में काम पर लगा दिया है। और क्या काम दिया है? काम यह दिया है कि जरूरतमंद 32 लाख मुसलमानों के पास में सौगात मोदी पहुंचना चाहिए, ताकि ईद का पर्व वह हर्षोल्लास के साथ मना सकें, किसी अभाव के चलते उनकी ईद खराब ना रह जाए।
या तो प्रेमचंद की किताब में जो ईद की कहानी है वो हमने मनती हुई देखी, और दूसरी कोशिश के संदर्भ में भाजपा बता रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। कितना आनंदित हैं आप इस पहल से, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोई भी चीज अगर कोई आपको भेंट करता है और आप स्वीकार करते हैं, उसमें जिल्लत का मादा कितना है और इज्जत का मादा कितना है, उस पर निर्भर करता है कि हम खुश हो या हम उसकी सौगात को लौटा दें। पिछली बार आपको अगर याद होगा डॉक्टर साहब, मैंने औरंगजेब की डिबेट पर आपसे कहा था कि औरंगजेब जो 15वीं और 16वीं सदी में करता था, वो बीजेपी आज हिंदुस्तान में करना चाहती है। या हमारे जो आले वर्मा साहब बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि इस तरह का मटेरियल बटोरें और हर प्लेटफॉर्म पर जाके कहें, जब कभी अगर मुसलमानों को मारा जाएगा, मुसलमानों की जमीनें छीनी जाएंगी वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत और जेलों में डाला जाएगा, तो इनके पास बताने के लिए डेटा चाहिए कि भाई 32,000 मुसलमानों को हमने भेंट भी दी है ईद के मौके पर। औरंगजेब भी यही करता था, एक तरफ देता था और एक तरफ मंदिर गिराता था, एक तरफ मंदिर गिराता था, एक तरफ हिंदुओं को मारता था। क्या फर्क रही है लोग साहब बताइए। तो ये डेटा कलेक्ट, अलबत्ता औरंगजेब का कुछ और सोच होगी, बीजेपी की सोच हमारे कांग्रेस और एसपी के प्रवक्ता बता चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बीजेपी ये जो कुछ भी दे रही है, ये क्या अपनी जेब से दे रही है? ये बीजेपी के खजाने से आ रहा है या मुल्क के खजाने से आ रहा है? अगर मुल्क के खजाने से आ रहा है, हम टैक्स पेयर हैं, हमारा पैसा सरकार ने एक नीति के तहत किसी एक वर्ग में बांट दिया। अब यहाँ पर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर मुसलमानों को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर आप फीस देने के लिए तैयार हैं। ये है जिल्लत का मादा। एक तरफ आप बिल्किस बानो की इज्जत लौटाने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ गरीबों का मजाक उड़ाकर उनको इसी तरह से झुंड में तब्दील करके, घंटों में तब्दील करके, राइट्स करा के 55 साल तक के आरएसएस ने इस बात पर आमादा कर दिया है कि 32 लाख मुसलमान आपसे भीख लेने को तैयार हो गए। ये है जिल्लत का मादा। इसको आप इज्जत की नीयत नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब। और सरकारों का काम डॉक्टर साहब देना होता है। सरकारों का काम नीति के तहत पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना लाना होता है, एक नीति के तहत। उसमें अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आपको याद दिलाए गैस सिलेंडर और फलाना और ढिमका, उसमें मुसलमानों को इतना मिला और दिल्ली लानत है ऐसी सरकार पर जो विशेष तौर पर लोगों को याद दिलाए। पर अतिकुर रहमान साहब, इसमें थोड़ा अंतर है। यह फैसला मोदी सरकार का नहीं है। ये ईद पर 32 लाख किट भारत सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में एक अल्पसंख्यक मोर्चा है। अल्पसंख्यक मोर्चे ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह मुहिम चलाने का दावा किया है कि उनके 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों में 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी भेंट करेंगे। संगठन के स्तर पर यह काम है। क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मुसलमानों के संदर्भ में भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है? उसने मुसलमानों के साथ भी अपने कदमों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और भाजपा के तमाम नेता बता रहे हैं, हमारी जो मंशा रही है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, शुरू हो गया। आप स्वागत नहीं कर रहे अतिकुर रहमान साहब? अभी भी आप इतने नाराज से हो, खिंचे से हो, आशंकित से हो, क्यों हो? नहीं, जैसा मैंने कहा डॉक्टर साहब की इज्जत और जिल्लत की जिम्मेदारी मामला है ना। यहाँ पर जब पसमानदा मुसलमानों का मुहिम छेड़ा बीजेपी ने, तो हमारे मुंबई में बहुत बड़ा इनका एक प्रोग्राम हुआ। वहां पर पसमानदा मुसलमानों ने वन लाइन इनके लिए एक चीज जारी की थी कि हमें सम्मान चाहिए, इसलिए नहीं सम्मान चाहिए। मैं उसी तरफ ध्यान दिला रहा हूं कि अगर आप ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अगर इतना ही कदम बढ़ाना चाहता है मुस्लिम एकता की तरफ और सरकार से उनको कुछ फायदे पहुंचाना चाहता है, तो ये 4% रिजर्वेशन जो जानबूझकर मुस्लिम बीजेपी ये कहती है कि धर्म आधारित है, ये धर्म आधारित नहीं है डॉक्टर साहब। ये इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर
सरकारें देती हैं। कर्नाटक सरकार ने भी इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर 4% रिजर्वेशन दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर साहब 20 साल पहले एक ऑर्डर पास किया था कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आज तक की किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो 5% महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन हासिल हो। मैं आपसे कह रहा हूं, हम हर चीज लेने के लिए सरकार से तैयार हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन उसमें जिल्लत का मामला नहीं चाहिए। तो जिल्लत और इज्जत के बीच में फर्क को देख पा रहे हैं अतिकुर रहमान साहब। तो आलोक वर्मा जी, आपके पास लौट कर आता हूं। जिस समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है, उसको लगता है कि आप उसे जिल्लत की जिंदगी देने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं और आपकी सौगात को प्रताप भानु शर्मा जैसा विचारवान राजनीतिज्ञ खैरात के तौर पर देख रहा है। कैसे प्रतिकार करेंगे इन दलीलों का, इन आपत्तियों का और इन नजरियों का? हमारे भाई की अपनी नजर है, अपना नजरिया है, जिस नजर से वो चाहें उसे देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोविड पीरियड में भी देश के सामने बड़ा मुश्किल वक्त था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस मुश्किल वक्त पर भी सड़कों पर थे, घरों में सब्जियां पहुंचा रहे थे, लोगों की जरूरतों का सामान पहुंचा रहे थे। उस मुश्किल वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। अब जिनके घर में हमने जो सामान पहुंचाया, आप कहिए कि जिल्लत है, इज्जत है, ये तो आपका नजरिया है, मैं इसका कुछ कहना नहीं चाहता। हमें ये जरूरत महसूस हुई, हमारे दूसरे साथियों को भी ये जरूरत महसूस हो सकती है। हमारे कांग्रेस के साथी कहने लगते संविधान बदल रही है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के बारे में सोचती है, बाकी लोगों को दरकिनार करती है। अरे हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। नहीं, ऐसा इतना सरल मामला नहीं है। मैं आपको आपके एक साथी का बयान सुनाता हूं। आलोक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार नहीं है, पर विधायक ठीक ठाक है आपके, वोट भी आपको ठीक मिलते हैं। उस झारखंड की राजधानी है रांची और रांची के विधायक हैं सीपी सिंह साहब। उन्होंने इस अभियान को लेकर कहा है कि नरेंद्र मोदी जी सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए ऐसे अभियान शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि सांप को कितना भी दूध पिलाएं, वह आपको ढसेगा ही। क्या कहते हैं आलोक वर्मा जी? आपके साथी हैं, उन्हीं का बयान है, उन्हीं का नजरिया है। आपको अतिकुर रहमान साहब के नजरिए से कोई सरोकार नहीं, पर आपके अपने साथी के नजरिए से कोई वास्ता, कोई कथन, कोई प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता मैं हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच यही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबको एक नजरिए से देखते हैं, एक नजर से देखते हैं। प्रधानमंत्री जी को लगा और लगना भी चाहिए कि बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग ऐसे हैं जो ठीक तरीके से अपनी ईद नहीं मना पाते। अगर एक छोटी सी सौगात हमारी तरफ से जा रही है उनको, तो इसमें बुराई क्या है? अरे ये तो मैंने सीपी सिंह के बयान के संदर्भ में आपसे प्रतिक्रिया पूछी ना। भाई आप इनको नहीं समझा पा रहे, आप तो अपने लोगों को भी नहीं समझा पा रहे। भाई सीपी सिंह आपके विधायक है, भाजपा के जिम्मेदार विधायक, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सम्मान है, पर आपके विधायक ने अगर कुछ कहा तो उसकी कुछ इज्जत है, उसका कुछ महत्व है, उसे कुछ गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपको किसका बयान लेना है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का लेना है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 करोड़ के किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी संगठन का किसी भी विधायक का? भाई साहब, मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं, मैं जो अपनी बात कह रहा हूं ना, वो उसको सुनिए, वो मायने रखता है। जो आप जानना चाहते हैं कि हमारी सोच क्या है इस योजना को चलाने की, हमारी सोच यही है कि सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसमें कहीं इस योजना के पीछे सिर्फ यही एक मकसद है। बाकी हमारे साथी बैठे हैं, किसी को अपना वोट बैंक तकता नजर आ रहा होगा तो वो सवाल खड़ा कर रहा है। मैंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथी ने बहुत ज्यादा उनसे बात नहीं की, लेकिन हमारे तीसरे साथी, उनका नजरिया क्या है? उनका नजर क्या है? जिल्लत उनको दिखाई पड़ गई, इज्जत उनको दिखाई पड़ गई। अरे साहब, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के घर में पहुंच रहे हैं, हमारी अपनी एक पूरी यूनिट है, वो लोगों से मिल रही है, लोगों को सौगात दे रही है, ईद का समय है, तो इससे इतनी नाराजगी की वजह क्या है साहब? तो ये बताओ कि ये किटी ही मुसलमानों तक पहुंचेगी या भाजपा की टिकट भी मुसलमानों तक पहुंचेगी? ये जानने में थोड़ा कौतूहल है मेरा। इसके संदर्भ में माननीय प्रवक्ता जी का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, एक बहुत बड़ा संगठन हमारे साथ चलता है।
एक योजना जो तैयार होती है हम जमीन तक लेकर के उसको जाते हैं। यही हमारी ताकत है। चाहे वो कोविड के समय भी आपने देखा था कि हमने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर जाएगा, जो जरूरतमंद है उनके घरों में पहुंचेगा, उनकी जिस तरीके की नीड होगी उसे पूरा करेगा। और उस समय भी आपने देखा था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे थे, अपनी जान हथेली पर। मेरे सवाल के साथ थोड़ा रहिए ना, लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहे हैं। मैंने पूछा कि किट ही पहुंचेगी मुसलमानों के पास सौगाते मोदी के रूप में, या टिकटें भी पहुंचेंगी विधानसभा के संदर्भ में, लोकसभा के संदर्भ में? वो 403 सदस्य विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, जहां आप बैठते हैं, एक टिकट ना मिल सकी किसी मुसलमान को। मोदी जी का इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, वो एक पहले फिर भी रहते थे मुख्तार साहब सदस्य के तौर पे, अब तो कोई ना रहा। क्या कहते हैं आप? नजरिया बदल रहा है तो वहां पे भी तस्वीर बदलेगी या अभी किट तक ही रहें? उत्तर प्रदेश में राजनीतिक वजहों से हो सकता है हमने विधानसभा तक टिकट किसी को नहीं दिया हो, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने मंत्री बनाया। तो आप इसको हमारे नजरिए से देखिए, हमारे जो साथी हैं उनके नजरिए से मत देखिए। जैसे जैसे हमारी तरफ लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, निश्चित रूप से टिकट के बंटवारा भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो प्रताप भानु जी, अगर आप सबका साथ और सबका विश्वास चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहते हैं, तो इसके लिए शर्त यह है कि भाजपा को मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए। वोट भाजपा को देते नहीं, टिकट भाजपा से चाहते हैं, तो बात कैसे बनेगी? आलोक जी सीधे तौर पर यह समझा रहे हैं। भाजपा ने अब वोट के संदर्भ में विश्वास बनाने की पहल कर दी है। क्या कहते हैं आप? धीरे धीरे भाजपा सबको जोड़ती जा रही है, अब मुसलमान भी भाजपा की ओर। भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है सत्ता में आने के बाद। दंगे कराना, हिंदू मुसलमान की बात करना, नफरत फैलाना और देश को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश करना, यह अब लोगों को समझ में आ गया है। ये कितनी भी बात करें, कितना ही मुखौटा लगा ले, परंतु जो इनके अंदर का दर्द है, अंदर की सच्चाई है, वो आज लोग समझ चुके हैं। चाहे वो सौगात मोदी दें, चाहे खैरात मोदी दें, पर उसके अंदर जज्बात नहीं है, आदत नहीं है, इज्जत नहीं है, भावना नहीं है, समाज को जोड़ने की इरादे नहीं है, तो सब बेकार है। मैं बहुत आपत्ति के साथ प्रताप भानु जी आपसे सवाल करता हूं। आपने कहा कि इनका काम तो दंगे कराना है। दंगे की खबरें तो हम पहले अखबार में छापा करते थे, टीवी में दिखाया करते थे। पिछले 10 सालों में ऐसे कौन से दंगे हुए? मेरठ के दंगों में दर्जनों लोग मारे जाते थे। अलग अलग जगहों पर दंगों को लेकर खबरें आम होती थी। हर 2 महीने में किसी न किसी जगह पे हिंदू मुसलमान का दंगा आम हुआ करता था। अगर खबर आई कि नागपुर में तनाव हुआ, 3 घंटे के अंदर तनाव खत्म हुआ। आप अभी भी ये कह रहे हो प्रताप भानु जी, इतने अनुभवी राजनीतिक होकर कि दंगे कराए जाते हैं? क्या आप नहीं मानते कि देश काफी बदला है? कम से कम दंगों वंगों से तो देश अभी उभर गया है। क्या आपकी आपत्ति है? तो थोड़ा तथ्यों के साथ बताएं, कहां कहां दंगे प्रताप भानु शर्मा जी को पिछले 1 दशक में दिखे? तथ्यों के साथ जानकारी के लिए तो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट लेना पड़ेगी पिछले 70-75 साल की जी। इन दंगों के पीछे किसके हाथ थे? कौन ने ये दंगे कराए? नागपुर का दंगा क्यों हुआ? मेरठ का दंगा क्यों हुआ? किसी भी जगह इंदौर, उज्जैन या छत्तीसगढ़ में भी दंगे क्यों हुए? इसके पीछे होम मिनिस्ट्री से आप रिपोर्ट बुलवाएंगे तो सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इनके पीछे आरएसएस और बीजेपी का क्लियर कट हाथ था। और सरकार जिसकी सत्ता होती है वो दंगों को कंट्रोल करती है, रोकती है, और सरकार दंगे नहीं कराती। अब तो मजा यह है कि सरकार ही दंगे कराती है। सरकारें इस तरह के जज्बात, इस तरह की मीडिया में न्यूज चलाना, इस तरह का प्रचार करना, बार बार धर्म के आधार पर, जाति बिरादरी के आधार पर, हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर समाचार चलाना, ये काम अब सरकार का हो गया। ये काम सरकार का हो गया, प्रताप भानु जी का कहना है। लेकिन मैं जगदीश सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि एक नवाचार है भाजपा का? अभी तक मुसलमान भैयाओं को केवल बधाई दे ली जाती है। ईद का दिन होता है, मस्जिद के सामने पहुंच जाते हैं, गले मिल लेते हैं जितने भी नेता हैं, और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी नया काम कर रही है, सामान दे रही है। क्या कहते हैं? सेंधमारी है ठीक से,
ये सेंधमारी बहुत इनको करना चाहिए। सेंधमारी हर राजनीतिक दल का ये होता है कि अपना जनाधार बढ़ाएं, इनको करना चाहिए। लेकिन मुझे जो जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी और अतीकुर रहमान साहब ने कहा है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये जब किसी के सम्मान की, किसी की दी हुई टोपी नहीं पहन सकते हैं 1 मिनट के लिए। जैसा कि अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि सम्मान बड़ी चीज है, सौगात से ज्यादा सम्मान चाहिए। आप जो मूलभूत देश की समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क दे दीजिए, व्यक्ति अपना कमा के खा लेगा। ये एक दिन के लिए थोड़ी सी चाय चीनी दे देने से किसी का जीवन नहीं पलट जाएगा। द्विवेदी, बात सम्मान की है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मुसलमानों के साथ अपमान और किया है, उनका भरोसा तोड़ा है। कोई भी सरकार होती, उसका जो मुखिया होता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है, हर व्यक्ति का उस प्रदेश के और देश के हर नागरिक का होता है और उसका भरोसा होता है अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भरोसा तोड़ा मुसलमानों। मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि ये क्या करते थे कि ये जो है चादर एक तरफ बेचते, दूसरी तरफ अजमेर शरीफ में सर्वे करवाते, मुकदमा कायम करा करके। तो ये इनके दो मुहा चरित्र हैं। ये सौगात देकर सोचते हैं कि मुसलमान थोड़ी सी सौगात में इनके पीछे पीछे चलने लगेगा, इनको वोट कर देगा। तो मुसलमान इनके सब चाल चरित्र, चेहरा बहुत अच्छी तरह से जानता है द्विवेदी। पर मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप भाजपा के इस कदम को समझ पा रहे हैं? तो वो भाजपा 10 साल से ये समझा रही थी कि हमने देश की राजनीति बदल दी। पहले अल्पसंख्यक को सामने रखा जाता था, हमने बहुसंख्यक को सामने रखा। यही भाजपा की राजनीति के अंतर्गत आधारभूत नजरिया रहता था। वो भाजपा आज ऐलान कर रही है, हम ईद बनवाएंगे, 32,000 मस्जिदों तक जाएंगे। जो मंदिर जाने की बात करते थे, वो 32,000 मस्जिदों में जाने वाले हैं और 32 लाख मस्जिदों में मुसलमानों को किट देने वाले हैं। क्या आप इस नीतिगत बदलाव को लेकर कोई राजनीतिक रूप से नजरिया रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि हां, ये एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को बाकी राजनीतिक दलों को संजीदगी से लेना चाहिए? इस पर चौहान साहब आपकी टिप्पणी चाहिए। ऐसा है द्विवेदी जी, इनका कोई बदलाव नहीं। ये जो मैंने बताया, मुखौटा लेकर के जा रहे हैं कि हमको हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम कर दीजिए। कोई इनके ऊपर रहम होने वाली नहीं है। और समाजवादी पार्टी द्विवेदी जी, आप जानते हो, समाजवादी पार्टी इनके चाल चरित्र, चेहरा को खूब अच्छी तरह से समझती है। उत्तर प्रदेश में इसीलिए आम सभा, लोकसभा के चुनाव में ये 33 पे पहुंच गए हैं। और किसी भी व्यक्ति का, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों का, किसी का भी भरोसा इनके ऊपर नहीं। किसी का भी भरोसा इनके ऊपर नहीं है। चौहान साहब सिरे से खारिज करते हैं। पर क्या अतीकुर रहमान साहब भी इसी तरीके से खारिज करते हैं, या अतीकुर रहमान इसे एक गंभीर बदलाव के तौर पर देख रहे हैं, इसे एक बड़े परिवर्तन के तौर पर देख रहे हैं? क्या देश में भाजपा अपनी राजनीतिक रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है अतीकुर रहमान साहब, चाहे वो भले ही बंगाल और बिहार के कारण हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आरएसएस और बीजेपी की रग रग से वाकिफ हूं और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक दिखावा है इलेक्शंस के चलते। जैसे कि कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता ने कहा, ये पॉसिबल है, ये मुखौटा हो। ये आरएसएस बीजेपी मुसलमानों की हमदर्द कभी नहीं बन पाएगी। डॉक्टर साहब, आप बात को समझिए। और मैं आलोक जी को ये बता दूं कि कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं आलोक जी, संजीदगी से, ये आपके सामने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, अगर सही तरीके से आप इसको लागू कर दें, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मुसलमान कम्युनिटी एक बहुत बड़ा आपके और बीजेपी के बीच में, मुसलमानों के बीच में अच्छा ब्रिज साबित हो सकता है। लेकिन आपकी नीयत नहीं बदलती है ना, क्योंकि आपकी नीयत जो है वो आरएसएस के तहत चलती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा डॉक्टर साहब। मुंबई में 2 साल पहले ईद के मौके पर बीजेपी के मुंबई चीफ आजम खान ने बुरखे बांटे मुसलमानों के अंदर, औरतों में। तो किसी प्रेस वाले ने पूछा कि बीजेपी तो बुरखों के खिलाफ है, आप बुरखे क्यों बांट रहे हैं? तो पता है डॉक्टर साहब उन्होंने क्या जवाब दिया?
उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमान औरतों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, इसीलिए हम उनको बुर्का दे रहे हैं कि उनके जो खराब कपड़े हैं वो बुर्के में छुप जाएंगे। ये है बीजेपी का असली चेहरा, ये है इनकी नीयत जो कभी कभी बदल नहीं सकती। पर मेरा सवाल थोड़ा इससे इतर है अतीकुर रहमान साहब, 147 करोड़ की देश की आबादी, उसमें तकरीबन 20 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी, देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने रहने की भाजपा की हसरत, क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस नतीजे में पहुंची है कि बाकी लोगों के जो वोट मिलने थे, समर्थन मिलना था, मिल गया, अब मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ना चाहिए, इसलिए नई पहल शुरू हुई है? सवाल तो राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने का है ना। मुसलमानों का समर्थन क्या भाजपा को मजबूत नहीं करेगा? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट कतई तौर पर चाहिए नहीं। ये अपनी हठधर्मी से सत्ता में आते रहेंगे, इनके पास छल छलावे बहुत हैं, और अगर मुसलमानों का वोट चाहते होते तो जैसा कि आपने प्रश्न इनको किया था कि पूरे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अंदर एक सदस्य इनको नहीं मिला जिसको ये पार्लियामेंट भेज सकते या किसी असेंबली में भेज सकते थे। इनको मुसलमानों से ना तो कोई हमदर्दी है और ना तो कोई ये मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो फिर आपका नजरिया क्या है, क्यों ये सौगाते मोदी कार्यक्रम अस्तित्व में आया है? अतीकुर रहमान साहब दोहराइए डॉक्टर साहब, थोड़ा प्लीज रिपीट, सवाल रिपीट करिए डॉक्टर साहब। आपका क्या नजरिया है? अगर इन्हें मुसलमानों का साथ नहीं चाहिए, मुसलमानों का भला करने की इनकी मंशा नहीं है, नियत नहीं है, तो फिर यह सौगाते मोदी कार्यक्रम क्यों अस्तित्व में आया है? डॉक्टर साहब, फेस सेविंग एक्सरसाइज है, ताकि आलोक वर्मा जैसे इनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर जाके ये बताएं कि भाई हम सिर्फ मुसलमानों को मारते नहीं हैं, जिल्लत नहीं देते हैं, बल्कि ऐसी सौगातें भी देते हैं। फेस सेविंग एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं है, और यही काम तो औरंगजेब भी करता था। तो मैं वापस आता हूं आखिरी टिप्पणी के लिए आलोक वर्मा जी। अतीकुर रहमान साहब, आपकी इस कोशिश को लेकर आशंकित हैं, आप भविष्य में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं और उस समय अपना चेहरा साफ सुथरा चमकता हुआ दिखा सकें, इसके लिए ये कार्यक्रम लेकर आए हैं कि अरे कैसी बात कर रहे हो, हम और मुसलमानों के विरोधी, हमने तो ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों की ईद मनवा दी। ऐसा अतीकुर रहमान साहब आशंकित हैं, इस आशंका का क्या समाधान है? मैं रहमान साहब से मैं बस इतना कहूंगा कि हमको दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए, प्यार ही प्यार है, हम पर भरोसा कीजिए। तो मुझे लगता है कि भरोसा कीजिए, भरोसा आपको करना भी चाहिए, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बंटवारे की सियासत में विश्वास नहीं करती। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कहते थे, समाजवादी पार्टी का पहला ही नारा था माई यम और वाई हमारे, सब हमारा है। उसके बाद फिर ये पीडीए वीडीए लेकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे तो आलो जी, मेरा एक सवाल है, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है, वो अभी 2 दिन से उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक साक्षात्कार बड़ा सुर्खियों में है, बहुत कुछ उन्होंने बोला है, उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों को लेकर भी अपना एक नजरिया दिया है। अतीकुर रहमान साहब की आशंका और योगी आदित्यनाथ जी का उस साक्षात्कार में दिया गया बयान, योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि देखो 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान परिवार सुरक्षित तरीके से रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमान परिवारों के बीच में क्या 50 हिंदू परिवार सुरक्षित रह सकते हैं? यह उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साक्षात्कार में सवाल है। अब यह सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में है, तो अतीकुर रहमान साहब निश्चिंत रहें आपकी सोच को लेकर, आपकी दृष्टि को लेकर, तो कैसे? इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें, मदद हो जाएगी हमें अपने कार्यक्रम को समाप्त करने में एक दिशा के साथ। अगर उत्तर प्रदेश में जाएं तो यही तस्वीर रही है, क्योंकि यहाँ बंटवारे की सियासत ही आगे चली है। कांग्रेस ने भी वही काम किया, समाजवादी पार्टी ने भी वही काम किया, बसपा ने भी वही काम किया, आपस में बांटने का काम किया, दोनों समुदायों के बीच की दूरियां बढ़ाई। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। 2017 के पहले अगर आप जाएंगे तो वो डर आपको दिखाई पड़ेगा, और निश्चित रूप से जितना समय हमारा बीता है वो बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये हालात बदलने में, ये विचार बदलने में, दोनों
दोनों समुदायों के बीच में सामंजस्य बनाने में क्या कारण है कि जो कोई मुस्लिम परिवार अगर लखनऊ में बसने आता है तो किसी ऐसी बस्ती में जाता है जहां मुस्लिम आबादी कहीं ज्यादा हो, कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन वो परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। आज सबको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है वो किसी के लिए भी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम है या किसी भी धर्म और जाति मजहब का व्यक्ति है, उसको आलोक वर्मा जी, आप तो अपने मुख्यमंत्री जी का बयान से बिल्कुल उलट चले गए। 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते उनका यह सवाल है कि 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू परिवार असुरक्षा के एहसास के साथ रह रहे हैं। अगर परस्पर ये एहसास है असुरक्षा का तो फिर बात बनेगी कैसे? इसका उत्तर सोचिएगा। पर इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस नई पहल के माध्यम से लोगों के बीच हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 दशक में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उन तमाम वर्गों को अपने साथ साधने में सफलता हासिल की है जो पहले किसी अन्य दलों के वोट बैंक के तौर पर देखे जाते थे। या भारतीय जनता पार्टी ने अब अंतिम चरण में मुसलमानों के संदर्भ में भी उसी ऑपरेशन को आजमाने का फैसला कर लिया है जो दलित पिछड़े के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी अतीत में करती आई है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को साधने में भी सफल हो जाती है तो फिर बाकी राजनीतिक दलों के लिए बचेगा क्या? सवाल महत्वपूर्ण है, पर इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तमाम समुदाय वोट बैंक के तौर पर देखे जाएंगे या ये देश के नागरिक के तौर पर। यह सवाल अनुत्तरित रहता है, हमें इसके उत्तर का इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। आशंकाएं बहुत हैं इस पहल को लेकर। शायर कहता है, मैं वही हूं यकीन करो मेरा, मैं वही हूं यकीन करो मेरा, मैं जो लगता नहीं हूं चेहरे से। जिया मशकूर ने अपनी बेबसी को किस तरीके से व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अब मुसलमानों के हमदर्द के तौर पर भी प्रस्तुत कर रही है। इसे मुसलमानों के हमदर्द के तौर पर देखें या एक भारतीय के हमदर्द के तौर पर, यह भाजपा का आचरण अतीत में तय कराएगा। हम निगाह बनाए रखेंगे और अभी आपसे याद लेंगे, कल फिर मिलेंगे।